सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के कोटा विश्वविद्यालय की एग्जाम्स को लेकर के, खासतौर पे एमए की। और इसके साथ साथ आप लोगों के प्रैक्टिकल्स को लेकर के हल्का सा डिस्कशन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। रीजन ये है कि प्रैक्टिकल को लेकर के बहुत सारी चीज़ें अभी भी बच्चों के मन में घूम रही हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। प्राइवेट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकल को लेकर के बीए और बीएससी दोनों को ही मैं इसमें कंसीडर करूंगा। आज मैं पब्लिक एड पेपर थर्ड के आंसर साझा करूंगा आप लोगों के साथ। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनको आप लोग अच्छे से देख लेना। यदि आप लोग उनको अच्छे से देख लोगे तो निश्चित तौर पर आपका पेपर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो पब्लिक एड के कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मैं साझा करूंगा। बेटा इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अब ये लाइव स्ट्रीमिंग में जाएगा तब ये प्रीमियर होगा, जहां मैं आप लोगों के मैसेज या जो कमेंट है उनके रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग खुद ही शेयर कर देना। मैं कई बार शेयर नहीं कर पाता हूँ, आप सब जानते भी हैं, देख भी पा रहे हैं। तो आप लोग खुद ब खुद इसको यदि शेयर कर दोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा मेरे लिए, चैनल के लिए। एमए के टाइम टेबल पर आते हैं हम लोग। देखिए एमए का टाइम टेबल इस वीक में जरूर आ जाएगा। मेरे हिसाब में बुधवार गुरुवार तक टाइम टेबल आ जाना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये टाइम टेबल अब आने वाला है और गुरुवार या बुधवार तक निश्चित तौर पर आ जाएगा। और एग्जाम कब से होंगे तो मेरे हिसाब में मई के तीसरे हफ्ते से शुरू होंगे, यानी 15 से 17-18 तक शायद ये संभवतः है, क्योंकि 15 दिन का टाइम तो कोटा यूनिवर्सिटी आपको देगी ही, ऐसा मेरा मानना है। और चूंकि अभी तक टाइम टेबल नहीं आया है तो 15 दिन के हिसाब से 15 तारीख के बाद ही पेपर शायद शुरू होंगे। आप लोग एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहें। चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो सूचना मिल ही जाएगी, लेकिन आधिकारिक सूचनाओं के लिए कोटा यूनिवर्सिटी की आधिकारिक जो वेबसाइट है उसका अवलोकन आप लोग निश्चित तौर पर दिन में एक बार करते रहें। इसके अतिरिक्त वन मोर थिंग्स जिसको मैं कंसीडर करना चाहूँगा, वो ये है कि जब टाइम टेबल आएगा एमए एमएससी एमकॉम का तो पहले जो है ना एमकॉम और एमएससी के पेपर शुरू होंगे, साथ में एमए के कुछ छोटे सब्जेक्ट जिसमें कम बच्चे होते हैं वो शुरू होंगे। बाकी जो बड़ी सब्जेक्ट है ना शायद 25 तारीख के आसपास शुरू होंगी, शायद लगा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर। शायद कौन कौन सी सब्जेक्ट, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, ये जो मेगा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इट वे बी पॉसिबल कि इन लोगों के एग्जाम्स थोड़े से 10 एक दिन लेट शुरू हो, जो कि परीक्षाओं पर, परीक्षा केंद्रों पर काफ़ी भीड़ है, तो उस कारण से शायद कोटा यूनिवर्सिटी इस फैक्ट को कंसिडर करेगी। इसी के साथ 21 मई का चूंकि पीटीटी का भी पेपर है तो शायद ये भी यूनिवर्सिटी के दिमाग में हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। और अब हम लोग आते हैं, देखिए प्रैक्टिकल एक बहुत मेजर इशू है, बहुत जरूरी भी है। टाइप अच्छा, एडमिट कार्ड को लेकर के बच्चे कमेंट करते हैं, बेटा एडमिट कार्ड तो लेट आएंगे, और लेट कितने आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा लेट आएंगे। एग्जाम से 4-5 दिन पहले ही कोटा यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड जारी करती है, तो एडमिट कार्ड को लेकर के तो किसी भी प्रकार का भ्रम जो है आप अपने मन में पाले ही नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। यदि हम आगे बढ़े तो एक चीज या एक फैक्ट, एक तथ्य, जो पीटी जो सॉरी जो आप लोग के प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग है, मेरे सामने आप लोगों के प्रैक्टिकल्स, मोस्टली जो क्लासेज हैं उनके प्रैक्टिकल्स अब एग्जाम के बाद ही होंगे। मतलब जैसे ही आप लोगों के एग्जाम खत्म होंगे उसके ठीक बाद में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स जो है शुरू हो जाएंगे। सभी सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट वाइज यदि डिस्कस करूँ तो सोशलॉजी है, इसमें सिर्फ बीए फाइनल में रेगुलर बच्चों का प्रैक्टिकल होता है, प्राइवेट का नहीं होता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सोशलॉजी में प्रैक्टिकल नहीं होता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो तीनों साल में प्रैक्टिकल होता है, फाइल बनती है, प्राइवेट का भी बनता है, रेगुलर का भी बनता है। देखिए प्रैक्टिकल को लेकर के मैं पूरी डिटेल इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यदि होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में सभी बच्चों का प्रैक्टिकल होता है, बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्राइवेट और रेगुलर सभी का। साइकोलॉजी और ड्राइंग एंड पेंटिंग दो ऐसी विषय हैं जहां प्राइवेट नहीं होता है, सिर्फ रेगुलर होता है। और
सबका 3 साल का प्रैक्टिकल होता है। जीपीएम और टीडीपी में प्राइवेट और रेगुलर दोनों का प्रैक्टिकल होता है। हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त जो पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, पब्लिक एड है, इनमें तो प्रैक्टिकल वैसे भी नहीं होता है। तो ये जो प्रैक्टिकल वाली बातें हैं ना, अच्छा फाइल आप लोग अपनी अपनी कॉलेज के हिसाब से बनाएं। सबको अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, तो कॉपी ना करें एक दूसरे की, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। और इस बार देखिए वाइवा होगा, कई बच्चों को वाइवा का पता नहीं होता कि सर वाइवा क्या होता है, क्योंकि कोविड वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और कोविड वाले स्टूडेंट्स को चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है। देखिए वाइवा का मतलब बहुत सीधा है, सिंपल है। मतलब आपने जो फाइल बनाई है ना, उसी में से आप लोगों से कुछ एक सवाल जो है, जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम के दिन, परीक्षा के दिन। इस चीज़ को आप लोग, इस फैक्ट को आप लोग दिमाग में रखें, ध्यान में रखें। और हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप अपने हिसाब से ही चीज़ों को चलाएं। कॉलेज जो प्रशासन जहाँ भी होता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है। तो देखिए जैसे जेडीबी का अपना सिस्टम है, बॉयज़ कॉलेज का अपना सिस्टम है, माधोपुर का अपना सिस्टम है, करौली का अपना सिस्टम है। तो हर कॉलेज में प्रैक्टिकल की अपनी परंपराएं हैं, इसलिए हर स्टूडेंट अपनी कॉलेज के हिसाब से खुद को प्रैक्टिकल के लिए तैयार करे। फाइल्स के लिए आप अपने अपने जो संबंधित शिक्षक हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि फाइनल समाधान वही देंगे। हम लोग सिर्फ आप लोगों के साथ सूचनाएं साझा कर सकते हैं, लेकिन ये वाली बात थोड़ी सी एक अटपटी लगती है कि हम लोग इस मामले में किसी दूसरे कॉलेज की को लेकर के किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हम लोग क्रिएट करें, वो संभव मेरे लिए लगता भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिकल्स जो होंगे ना, इसकी सूचना आपको कैसे मिलेगी। देखिए प्रैक्टिकल की सूचना के कई माध्यम है। कॉलेज आपको अलग से सूचित करेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। एक नोटिस बोर्ड होता है कॉलेज में, तो नोटिस बोर्ड पर आप लोग रेगुलर बेसिस पर विजिट करते रहे, हर कॉलेज का, मतलब जहाँ भी जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं उस नोटिस बोर्ड को आप लोग देखते रहें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को सूचनाएं मिलती रहेंगी। कॉलेज से संबंधित लगभग सभी सूचनाएं हर कॉलेज अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करता है, लगाता है, तो वहाँ से आपको जो है आपके महाविद्यालय से संबंधित A to Z अपडेट जो है मिल जाएगी। अच्छा जो सूचनाएं मेरे पास होंगी, जो मेरे पास अवेलेबल होंगी, चाहे वो बॉयज़ कॉलेज की हो, चाहे जेडीबी कॉलेज की हो, चूँकि मेरी पोस्टिंग वर्तमान में कोटा में है, तो कोटा से रिलेटेड खबरों के लिए तो शायद आपको उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कोटा के बच्चे तो जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो तो बिल्कुल किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम मिल करके सारी चीज़ों को एक प्रकार से देख लेंगे, उनका समाधान कर लेंगे। कहीं भी परेशान होने की 1% आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। खास तौर पे मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बच्चों को, और जो कोटा में पढ़ते हैं उन बच्चों को। और चैनल के साथ आप लोग बने रहें। आज हम लोग लोक प्रशासन के ऊपर आगे अब सूचनाएं आज के दिन नहीं आएंगी, आज के दिन हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। इसके बाद ये आखिरी वीडियो है सूचनाओं का आज का। बाकी डेली हम लोग चर्चाएं करते ही हैं, तो करते ही रहेंगे। जिन लोगों को नहीं सुनना है वो नहीं सुने, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि सर डेली बेसिस पर आप लोग यदि सूचनाएं दोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है, तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।